यह तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी। यह तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा की। यहाँ पर अफगानिस्तान और नोएडा का एकमात्र टेस्ट मैच होने वाला था, लेकिन अभी तक इस टेस्ट मैच का आगमन तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैदान खुदा हुआ है और मैदान गीला है, क्योंकि बारिश की वजह से मैदान पर मजदूर काम कर रहे हैं और पिच टेस्ट मैच के लायक नहीं है। अब मैच रेफरी लगातार इम्पैक्ट कर रहे हैं कि सुविधा इस मैदान पर कुछ नहीं है और यहाँ पर टेस्ट मैच अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है। इसी के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान भी दिया था कि वह इस मैदान पर नहीं आएंगे, यानी कि बीसीआई को भी निराशा सदा था। लेकिन अब अपने बयान से इन्होंने यानी कि यूटर्न लिया है और कई सारी अच्छी चीज़ें वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इस मैदान पर मैच हो सकता है, जिस मैदान को खुद बीसीआई ने यानी कि बैन कर दिया, यानी कि बंद कर दिया था। जी हाँ, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का एकमात्र टेस्ट मैच ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पार्थिक रिपोर्टर्स और स्टेडियम में खोला जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है, लेकिन बारिश के कारण मैदान का हाल बेहद बुरा है। अब जो है गीले आउटफील्ड मैदान, यानी कि कर्मियों के पास अनुभव कम, मैदान पर सुविधा यानी कि सही तरीके से नहीं है। अफगानिस्तान टीम ने सुविधा पर बयान भी दिया था कि यहाँ पर हम वापस नहीं आएंगे, फिर से इस मैदान पर नहीं खेलेंगे, यानी कि अफगान ने इसे अपना होम ग्राउंड भी माना था। यानी कि खराब सुविधा को लेकर बीसीआई पर यानी कि निशाना भी जदा गया है। अब सारी चीज़ें अभी तक 3 दिन में हो गई है कि हम नेक्स्ट डे नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। पिच खराब है, मैदान गीला है और आउटफील्ड बेकार है। यहाँ पर मैदान कर्मी रिपोर्ट्स स्टाफ होता है, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तरह तरह की बातें हो गई है, लेकिन आखिर का इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार खुद अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान ने ही इस मैदान को चुना। 3 मैदान अफगानिस्तान के सामने रखे गए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी यानी कि मनमानी की और इस मैदान को चुन लिया। पूरा यानी कि माजरा क्या है वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में आगे समझ आता हुआ। बीसीआई का इस टेस्ट मैच से कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी ये सोचता है कि बीसीआई ने टेस्ट मैच आयोजन किया है, तो बिल्कुल नहीं, बीसीआई का इस मैच से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा यानी कि यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का भी ये टेस्ट कोई भी मतलब नहीं है। कई लोग कहा था कि इनके यूपीएससी भी बीच में क्यों नहीं आ रहा है, इस पूरे टेस्ट मैच को क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि यूपीएससी को कोई मतलब ही नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे कई बातचीत ही नहीं किया। अफगानिस्तान का बोर्ड के जरिए आई और डी के साथ मिलकर यह आयोजित किया है कि अब आप सोचेंगे कि जीएन और आईडीएन का क्या होगा। तो ग्रेटर नोएडा और इंडिया जो कि डेवलपमेंट में आर्थिक इसके लिए अंडर यह मैदान आता है, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट इसमें से बात की कि हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कानपुर यानी कि बेंगलोर और नोएडा के लिए स्पेक्ट्रम किया जाएगा और ऑपरेशन में के जरिए यहाँ पर खेल सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इस मैच के लिए इस मैदान को ही चुना था। यानी कि बीसीआई ने इस मैदान पर 2017 में ही बंद लगाया था। दिल्ली ने यानी कि गटनडा पास के पास सब जागते हुए, तो ऐसे में अफगानिस्तान ने सीधा फ्लाइट दिल्ली की मिलती हुई, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इस टेस्ट मैच में कम से कम खर्च करना पड़ता है और पैसा भी बचाना है, यानी कि उंगली भी उठानी है और टेस्ट भी नहीं खेलना है, और बार बार बयान देना है कि हम वापस नहीं आएंगे। ऐसी सुविधा क्या दे रही है? बीसीआई पे उंगली उठाई, यूपीएससी पे उंगली उठाई, लेकिन आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। आपको यह 3 मैदान दिए गए थे, तो आपने यह गैंगर या डर के चुना जा रहा है कि कानपुर चले जाते तो आप बेंगलोर आप जाते हो, यानी कि सही आप बोलते हैं कि सही फिर से देखा जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जो अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आया है, इसमें से इन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि
हमने भारत में 3 संभावित स्थानों पर विचार किया है, यानी कि बेंगलुरु, कानपुर और ग्रेटर नोएडा। और दुर्भाग्य से बीसीसीआई के घरेलू मैचों के कारण अन्य 2 स्टेडियम उपलब्ध नहीं थे और थुई की आध्यात्मिक और गर्मी की वजह से इस पोस्ट में मैच को यानी कि मेजबानी वहां करना सही नहीं था। यानी कि न्यूजीलैंड के वस्त्र और कार्यक्रम को देखते हुए हमने सुनिश्चित करने के लिए गठन या तो चुना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मैच आयोजित हो जाएगा। लेकिन भारत में अभी तक मानसून है कि और लगातार बारिश ने भारत की घरेलू प्रतियोगिताओं को भी प्रभावित किया है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन बीसीसीआई ने हमें अतिरिक्त मशीनरी प्रदान की है और खेल शुरू करने के लिए परिस्थिति को आदर्श बनाने के लिए आगे के प्रयास जारी है। तो वक्त अफगानिस्तान बोर्ड यह कह रहा है कि हम वापस नहीं आएंगे और अब यह कह रहा है कि बीसीसीआई ने तो हमें बड़ी मदद की है और वह मशीनरी भी दे रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पर आ गए। मैदान गीला था तो यूपीएससी ने कुछ मशीन और पहुंचाई, कुछ बीसीसीआई ने पहुंचाई, हर कोई मदद कर रहा है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन ये है, तो क्या आप नहीं आएंगे? इसका जवाब है तो यही है कि वह खर्च कम करना चाहते हैं इस पूरे मैच पर। अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनता का हालत इतनी बुरी है कि मैदान पर एक गेंद भी नहीं फेंकी गई है। तो स्टेडियम में बने हैं तो फेस के लिए और वो खराब है, लेकिन मीडिया कर्मचारियों ने यानी कि पानी और बिजली नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मैदान का हाल बेहद बुरा है और एक क्राइम भी नहीं है।